Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. So I am here with a new, you can say, topic that is India's malnutrition problem. Again, this editorial was in the yesterday's newspaper. कल ही न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है, कि जो इंडिया की malnutrition problem है उसे कैसे फिक्स किया जाए, ये था एडिटोरियल. अब malnutrition क्या होता है ये तो ऑब्वियसली सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता ही होगा. चलो अगर तुम नहीं भी हो तो लेमैन टर्म में बता देती हूँ. malnutrition is something कि जो पर्सन है उसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रही हैं जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. उसकी वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है. ये कह सकते हो कि ये भी हो सकता है कि रीजन में कि जो पर्सन है वो बहुत पुअर है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा. ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है कि कौन से फूड इनटेक करने चाहिए जिससे आपको सुटेबल न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज आपकी बॉडी को मिले. ठीक है, तो दिस इज समथिंग अ लेमैन डेफिनेशन कि हाँ मैल न्यूट्रिशन वही होगा कि भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन उस पर्सन को नहीं मिल रहा है. ठीक है, या जो बेबी है, और इसी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लाइक चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, हाइट छोटी हो गई है, ठीक छोटी रह गई है, सॉरी, या पैर मतलब ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है बेबी का. यू कैन से ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. Now, before starting, I will just let you know about the answer writing. 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम दिस malnutrition वाला टॉपिक ही. ओके, ये पूछा गया था कि हाउ फार डू यू एग्री with the view that a focus on lack of availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies in India. मतलब ये बोला गया है कि जो ये लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है यही एक रीजन मान लिया गया है कि हाँ लोग इसलिए भुखमरी से मर रहे हैं क्योंकि लोगों का खाना नहीं पहुंच पा रहा है. पर सारा टेंशन इसने ही क्यों ले लिया है? क्या ह्यूमन की जो ये इनइफेक्टिव जो डेवलपमेंट पॉलिसीज भी बनी है वो भी तो एक रीजन है ना. ठीक है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? अगर खाना नहीं पहुंच पा रहा है तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? और जिन पे पहुंच पा रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन रह के ही है. तो उसका रीजन क्या है? सो पहले इस आंसर को बताने के लिए वो भी मैंने खुद बताई है. आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है जो आप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इवनिंग में देख लेना या फिर इसके बाद ही आई मीन लिख लेना या फिर इसके बाद ही, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. सो क्वेश्चन जो आज का है वो है हाउ इज इंडिया टैकलिंग द मीनिंग्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन. कैसे इंडिया टैकल कर रही है मैल न्यूट्रिशन को और इस प्रॉब्लम को हमारी सोसाइटी से कैसे आप हटा सकते हो. तो ये आपका आज का क्वेश्चन है. ऊपर वाला भी आप ट्राई कर सकते हो. अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज नीचे वाले की तरह ही है, बस जो यहाँ पर टर्म यूज की गई है ना वो किया गया है हंगर. तो जब आप स्टार्ट करोगे यू नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू डिफाइन, नॉट एक्सप्लेन, यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज हंगर. ठीक है, तो आप उसमें ब्रीफली पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हंगर क्या है, फिर आप फ्यू इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल दे सकते हो. उसके बाद आप इनइफेक्टिवनेस बता सकते हो डेवलपमेंट पॉलिसीज का कि हाँ हाँ कहाँ कहाँ पे इनइफेक्टिवली जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं वो वर्क करें इनइफेक्टिव वे में. ओके, उसके बाद उसके करेक्ट मेजर्स क्या हो सकते हैं एंड इन ब्यूटीफुल सा 40 वर्ड्स में यू कैन गिव द कंक्लूजन एंड यू कैन एंड योर आंसर. ये मैंने आपको इसलिए बता दिया. ये जो आपको लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं वो तो आपको अभी आगे जो मैं आंसर समझाऊंगी, जो टॉपिक समझाऊंगी उससे आपका एडिटोरियल भी कवर हो रहा है, साथ में आंसर राइटिंग भी होगी, दो चीज़ें एक साथ हो गई हैं. ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे इस आंसर में लिख सकते हो उन पॉइंट्स को भी. सो आई विल एक्सप्लेन नाउ. लुक, फर्स्ट इज व्हाट इज malnutrition. उसको डिफाइन किया है. बॉडी बिकम्स डेफिशिएंट इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर होते हैं एक बॉडी को कि वो हेल्दी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को मेंटेन करके रखे. ठीक है, ये अगर होता है उन पीपल में जो या तो बहुत ज़्यादा अंडर नरिश होते हैं, दैट मीन्स उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, या फिर ओवर नरिश होते हैं, एक्सेस में बस न्यूट्रिएंट्स ही खाते चले जाते हैं. ठीक है, सो क्या मल्टीपल डायमेंशन जिससे आप डिक्लेयर कर सकते हो दैट मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया में क्या क्या इंक्लूड करता है. वी हैव कैलोरीफिक डेफिशिएंसी. ये होता है ना कि 2500 कैलोरीज जो है वो इनटेक करनी ही करनी है. तो अगर आप इससे कम कर रहे हो तो वो डेफिशिएंसी आ जाती है कि हाँ आपने अगर 1200-1100 ली फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल दे रही हूँ, 1100-1200 ली तो आप उस वो आपके अंदर डेफिशिएंसी है कैलोरीज की, आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो. नेक्स्ट इज प्रोटीन हंगर. प्रोटीन जो आपकी बॉडी को चाहिए उतना आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहा है.
नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपको यू कैन से स्मॉल थिंग्स में, बेसिकली आपकी हिडिंग हंगर, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जो आपकी हिडिंग हंगर होती है। आगे बताती हूँ डिटेल में। फर्स्ट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे टू टैकल दिस मैल न्यूट्रिशन? फर्स्ट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वाज देयर, जिसे हम बोलते हैं पोषण अभियान भी। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इराडिकेट करने के लिए मैल न्यूट्रिशन को इन द ईयर 2022। दैट मीन्स जो भी न्यूट्रिशियस फूड है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट इज अनीमिया मुक्त भारत अभियान। अनीमिया इज अ काइंड ऑफ, ये कह सकते हो कि अनीमिया उसको बोला जाता है जब किसी की बॉडी में ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, ब्लड का लॉस मतलब एक्चुअल में जितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड होना चाहिए उतना नहीं है, खून की कमी हो जाना, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो खून की कमी हो जाना। अब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं लेना, प्रोटीन्स नहीं लेना, अब ब्लड को भी फॉर्म होने में हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आफ्टर ऑल इट्स योर बॉडी। सो ये भी लॉन्च हुआ था 2018 में, इस एम के साथ कि जो ये अनीमिया वाली प्रॉब्लम है ना, इसको भाई कम करो, इसको खत्म करने का मोटिव रहा है। नेक्स्ट इज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम तो सबको ही पता है वो क्या होती है, इट्स अ वेरी कॉमन स्कीम। अगेन इसको भी बोला गया है कि जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है ना, उसमें न्यूट्रिशन वाला फूड दो, न्यूट्रिशन वाली जो फूड है बच्चों को वो खिलाओ। ठीक है, अब इस स्कीम का काफ़ी मेजर रोल है इन केस ऑफ एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस, कि बच्चे इसी उससे आए कि वो हमें स्कूल में खाना मिलेगा। ये बेसिकली गरीब बच्चों के लिए है, गवर्नमेंट स्कूल्स में इनको चलाया जाता है। नेक्स्ट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA ऑफ 2013। अगेन ये भी एश्योर करता है कि फूड एंड न्यूट्रिशन दिया जाए टू द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, विच मेक एक्सेस टू फूड आर लीगल इंटाइटलमेंट। अब ये जो है NFSA एक्ट, ये कह सकते हैं काइंड ऑफ लॉ है, जो काइंड ऑफ लॉ है जो लेकर आया गया कि हर एक सेक्शन को, कितना ही गरीब से गरीब हो, खाना जरूर मिलना चाहिए। यार आज के टाइम में भी इतने लोग हैं जो भूखे सोते हैं, अगर तुम्हें खाना मिल रहा है सो यू आर ब्लेस्ड। प्लीज झूठा मत छोड़ो, प्लेट में खाना ऐसे ही मत दे दिया करो। मम्मी कह रही है कि बेटा खाना खा लो, तो ये मत खाओ कि मुझे भूख नहीं है, गुस्से में बहुत सारे लोग खाना भी नहीं खाते हैं। नो, ये सोचो कि तुम्हें खाना मिल रहा है, वो भी माँ के हाथों का बना बनाया, अप्रिशिएट इट। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज भी भूखे सोते हैं, जिनको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। सो यू आर ब्लेस्ड। जिनको टेबल पे बैठे हुए अभी भी अगर पढ़ रहे हो तो मम्मी पूछ के चली जाती होंगी, बेटा चाय बना दूं, बेटा कुछ खाओगे? सो जस्ट अप्रिशिएट दैट थिंग। ओके, सो अगेन दिस इज नेक्स्ट इज आई एम सॉरी, नो ज्ञान की बात है अभी। ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। ये लॉन्च हुई थी 1975 में। यहाँ पे ये बोला गया, इसका एम ये था कि खाना देना है, प्रोवाइड फूड, प्री स्कूल एजुकेशन शुड बी देयर, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड बी देयर, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर, एंड हेल्थ चेकअप शुड ऑल्सो बी देयर। ठीक है, अंडर 6 years और जितनी भी मदर्स हैं उनको। Okay, so again, this is integrated child development services. This is basically for the mother and for the small child जो भी born हुआ है up to the age of 6 years. Okay. Next is what are the issues associated with it? अब issues की बात करें तो वो क्या है? Arbitrary identification of hunger. अभी भी देखो जो इंडिया की ये है ना पॉवर्टी लाइन मेजर करने वाली, वो अभी भी एक्यूरेटली क्लासिफाइड नहीं है। ठीक है, कहीं पे कुछ स्टेट्स में अलग तरीके से किसी अलग इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई की गई है। तो एक पॉवर्टी लाइन का जो स्टेटस है ना, दैट इज वेरी आर्बिट्रेरी, वो एकदम प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं है। ऑल्सो पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स अभी भी होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज ग्रेन्स आ रहे हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो भी तो इंसान है यार, कैसे खाएंगे? उनको कम से कम अच्छी क्वालिटी वो करो जो वो बेचारे खा पाए। सो दिस इज अगेन नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, इट इज ऑल्सो नोन एज हिडिंग हंगर। अब देखो क्या होती है, इंक्लूडिंग पुअर डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, डिसीज है, कोई बीमारी है, जब बीमारी हो जाती है उस टाइम पे वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं होगा। ठीक है, तो आप वो माइक्रो न्यूट्रिएंट नीड्स जो है आप उसे पूरा कर ही नहीं पा रहे हो, और ये ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ लैक्टेशन, सॉरी, ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ लैक्टेशन।
Okay, so during pregnancy and at the time of lactation, so failure to meet micronutrient needs during pregnancy and lactation. अब ठीक है ना? ओके, सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम. अब जब मदर ही प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगी, नहीं कंज्यूम करेगी, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आएगी. ओके, अब बच्चे को भी आफ्टर ऑल बेबी है स्टमक में, तो उसको भी स्टमक में क्या हो गया यार, ओके, आफ्टर ऑल बेबी है तो उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देंगे. हाँ, अगर मदर ही नहीं लेगी तो फिर बेबी कहाँ से हेल्दी होगा. नेक्स्ट इज विशियस साइकिल ऑफ पावर की. अगर हम इसकी बात करें तो बिकॉज ऑफ लो परचेजिंग पावर, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो गरीब लोग हैं हमारी सोसाइटी के, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं डिजायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट या वो क्वालिटी फूड जो जिससे उनकी जो फिजिकल वर्क है वो इंक्रीज हो, एंड यू कैन से न्यूट्रिएंट्स खाने से उनके अंदर ताकत आए एंड ऑल दैट. तो उस वजह से उनका जो फिजिकल वर्क की कैपेसिटी है वो बहुत डाउन रहती है, क्योंकि वो कम पैसे कमाते हैं. और देखोगे अगर तुम उनको जो क्वालिटी फूड होता है ना, जो अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना होता है, तुम जिम के प्रोडक्ट्स देख लो यार, 2000 का वो क्या वे प्रोटीन कितना महंगा कॉस्टली आता है ना ऑल दैट. तो दिस इज समथिंग, जितने भी न्यूट्रिशियस वाले फूड्स हैं वो सब ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. ठीक है, वो हमारे गरीब सेक्शन के लोग नहीं ले सकते. सो इसी वजह से वो याद कर जाते हैं इन कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन. सो दिस इज अगेन अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. अंडर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में नहीं जाता है, इससे उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो कम कमा रहे हैं, वो उसी गरीबी में घूम 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 गेम चलता रहता है. ओके, नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ड्रिवन malnutrition. अब किसी को कोई बीमारी हो गई, सपोज मलेरिया, मीसल्स, कोई भी, इसे भी छोड़ो कोई भी, उस टाइम पे क्या तुम बहुत ज़्यादा खाते हो? उतना ही खाते हो जितना तुम नॉर्मल डेज में खाते हो? नो, उस टाइम पे हम उतना कंज्यूम नहीं करते हैं. सो अगेन वहाँ पे ये जो है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. बिकॉज अगर तुम देखो तो हाँ, ये जो पुअर पीपल होते हैं उनमें ऐसी मलेरिया, मीजल्स ये सब रहता है, तो चाइल्ड उस टाइम पे बहुत ही कम कैलोरीज कंज्यूम करता है. ठीक है, अगर आप अच्छी फैमिली के बच्चों को भी देख लो, अगर न्यू बॉर्न है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है या अभी वो हेल्दी नहीं है, उस टाइम पे भी अगर आपको डिसीज हो गई है, वैक्सीनेशन एंड ऑल को होता है बच्चों का, स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, तो जो वो बेबी है वो उतना अच्छा कंज्यूम नहीं कर पाता है ना फूड. अगेन उसका एपेटाइट रिड्यूस होने की वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम दिखाई देती है. नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. ये भी बहुत ज़्यादा है. इन मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड वुमेन, प्री स्कूल चिल्ड्रन के, स्पेशली गर्ल्स के, रिसीव लेस फूड. ठीक है, जो ऐसे बोलते हैं कि यार मेल मेंबर है, बॉय है, बाहर जाके कमाना है, तो इसे को ठीक से खाना खिलाओ भाई, इससे भरपूर पेट खाना खिलाओ. ऐसा होता है अगेन जो पुअर सेक्शंस के होते हैं सोसाइटी में. देयर आर सम पीपल पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पता ही है, कुछ कुछ केसेस में और एवरीवेयर, तो वहाँ पे ये कहता ही है कि इसको बाहर जाके काम करना है, इसको पेट भर खाना खिलाओ. ठीक है. So in large families, rapid succession of pregnancies adversely affects the nutritional status of mother. अब तुमने देखा ना कितने सारे सारे बच्चे हो गए भाई, 1 2 3 4. सो बार 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 बेबी का बॉर्न होना, या चलो 1 या 2, अब वुमेन अभी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो डिफर करता है, अगेन वो बेबी को भी इम्पैक्ट करता है. सो एज शी ट्राइज टू मैनेज द बिग फैमिली, ऑल्सो वुमेन ट्राइज टू मैनेज द बिग फैमिली को. जब हम काम में बहुत बिजी होते हैं, हमें खाने वाने का कुछ वो नहीं रहता. अगर वी आर वर्किंग, तो अगर काम सर पे बहुत है तो हम कहते हैं यार पहले काम निपटा लो, खाना वाना खाते रहेंगे. ऐसा होता है ना, हमारे साथ होता है. तो ऐसी जो वुमेन होती है या वर्किंग एंड ऑल दैट, तो वो अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर देती है, एंड फिर उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी प्रॉब्लम आती है, और वैसे भी वो अंडर न्यूट्रिशन पहुंच जाती है. सो अंडर न्यूट्रिशन इन मदर्स में ऑल्सो लीड टू लो बर्थ वेट बेबीज. ओके, इफ वी टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड, फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल अवेयरनेस. लोगों के बीच में न्यूट्रिशनल अवेयरनेस को स्प्रेड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है. बहुत सारे लोग बहुत अनअवेयर हैं, कुछ भी उठा के खा लिया. जिनको पता है वो कौन से इतने महान होते हैं, जिनको पता है वो अपने आप को ले लो. पता है कि नहीं जंक फूड इज नॉट गुड, मुझे ले लो यार. पता है कि हाँ नहीं, पर नहीं, वो क्रेविंग हो रही है, मैं खाऊंगी, मैं कब खाऊंगा.
तो खाओ, इट्स ओके, इट्स गुड, बट ट्राई टू टेक न्यूट्रिशियस फूड एज वेल. हेल्दी खाना खाओगे, हमेशा हेल्दी खाओगे, काम में और ज़्यादा मन लगेगा, डिसिप्लिन आएगा. एंड दिस इज मतलब एक बार जस्ट फॉलो दिस रूटीन. हेल्दी फूड, एवरीथिंग हेल्दी. सुबह एक्सरसाइजिंग और एक्सरसाइज करो, टाइम से सो, टाइम से उठो, टाइम पे खाना खाओ, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ. यू विल फील आपकी एनर्जी इससे डबल हो जाएगी. जो करते हैं हम सब तो करें. ओके. So again, nutritional awareness is necessary by educating the public on the importance, कितनी अच्छी importance है nutrition food की. एंड वो भी बताओ, वो खाना भी बताओ जो लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, जिसमें न्यूट्रिशन है, ताकि वो उसे जाके कंज्यूम कर सके. Early detection of malnutrition. A well-recorded good health chart of newborn babies and pregnant women can detect malnutrition very early. ग्रोथ चार्ट आता है, मतलब निकलवाओ, डॉक्टर से कहो, डॉक्टर्स बता देते हैं कि हाँ आपने किस चीज़ की क्या कमी है, फिर आप उस चीज़ को फुलफिल करो. ऐसे ग्रो मदर एंड न्यूबॉर्न बेबीज विल बी हेल्थी. The midday meal scheme must also be subjected to a social audit in every district by the states and union territories. There should be a use of information technology ताकि जो monitoring है वो increase हो सके और effectively करी जाए. Improving healthcare facilities, immunization, oral rehydration, periodic deworming. This is all oral rehydration होता है, पानी पीना ज़्यादा से ज़्यादा, डिहाइड्रेशन हो जाता है लोगों को, पानी जो कम पीते हैं उनके तो पानी भी पिया करो. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन प्रोफाइल. न्यूट्रिशन इज मोर देन फूड, इन्वॉल्व्स हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन. अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही नहीं है कि हाँ हेल्दी खाना खाना है, और भी काफ़ी पर्सपेक्टिव्स हैं. जेंडर पर्सपेक्टिव है, सोशल नॉर्म्स हैं, सैनिटेशन है, ये सब भी मैटर करता है. सो इन सबको एक साथ लेकर आओ. स्वच्छ भारत अभियान देख सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड पोषण अभियान कैन चेंज इंडियाज न्यूट्रिशनल स्टेटस हॉलिस्टिकली. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन कॉरिडोर. अब इंडिया का जो न्यूट्रिशनल हब है दैट इज विलेजेस. ठीक है, ज़्यादातर जितने भी अंडर नरिशमेंट आपको लोग कितने को मिलेंगे दैट इज इन विलेजेस. ओके, सो देयर इज अ नीड कि वहाँ पे बहुत अच्छा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को चेक करने के लिए. एंड साथ में अगेन अवेयरनेस क्रिएट की जाए, एंड ये जो भी वे फॉरवर्ड मैंने बताए हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम विलेजेस में इम्प्लीमेंट किए जाए. The Ministry for Women and Child Development has also launched the Bharatiya Poshan Krishi Kosh in 2019 in recognition of this link. Okay. Now, availability, accessibility, and affordability. The 3 A's. ठीक है, improve supplies and production of food, programs to increase purchasing power and better agricultural guidance ताकि farmers को भी help हो कि वो और अच्छे crops जो कि nutrition के लिए अच्छे हैं उनको grow किया जाए. ठीक. So therefore government is running various schemes that aim to curb the malnutrition problem. However, there are still gaps in their funding and implementation. फंडिंग पे भी ध्यान देना है. साथ में अगर तुमने डिसाइड किया है तो प्लीज़ उसे ग्राउंड लेवल पे जाके उसे इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ बना के बुक्स में बंद करके रखने से कुछ नहीं होगा. सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू हॉलिस्टिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बहुत ही ज़रूरी है. सो विद दिस वी कंप्लीट with this editorial, and कोई भी problem हो again you can just comment below in the comment section. Beside that, for any query, मतलब query को तुम comment section में mention कर ही दोगे. साथ में do not forget to subscribe my channel, and thank you so much. I will come up with more such videos daily.